हेलो एंड वेलकम ऑन माय चैनल सीकिंग पीस टू टैरो गाइस। ये रीडिंग है एरीज मेष राशि के लिए और हम डिस्कस करेंगे 11 से 20 मार्च, ठीक है ना। 11 टू 20 मार्च हम डिस्कस करेंगे कि आप और आपका पार्टनर क्या सोच रहे हैं, कैसी एनर्जी आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग हमेशा की तरह मैं क्या बोलता हूँ कि थैंक यू सो मच गाइस जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है, वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं ना, दिल से थैंक यू है। और जो नए व्यूवर्स देख रहे हैं ना, प्लीज 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 आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है मैं सही रीडिंग कर पा रहा हूँ, सही एनर्जी को चैनलाइज कर पा रहा हूँ, तो प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक करके कमेंट कीजिए, मुझे बहुत खुशी मिलेगी गाइस। बताना चाहता हूँ ये जो मेरी रीडिंग होती है ना, ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में बेस्ड होती है। तो अगर आपकी बातें हफ्ता, 10 दिन, महीना, 2 महीना, 10 महीने में भी हो रही है ना, तो भी आप सुन सकते हैं, ठीक है। और रोज हो रही है तो भी आप सुन सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे आपके पार्टनर के कार्ड होंगे, पे आपके कार्ड होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि के लिए 11 से 20 मार्च। ओके, ये है आपका पार्टनर। अच्छा जी, आपका पार्टनर की तुला राशि हो सकती है। और जब मैं राशि बोलता हूँ ना, दोनों मेजर अरकाना कार्ड है। जब मैं राशि बोलता हूँ ना गाइस, तो फिर उसका मतलब होता है कि मून साइन, सन साइन या राइजिंग साइन, ठीक है। इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो जब मुझे पता नहीं रहता था मेरे बारे में भी, तो मुझे लगता था कि सब कुछ सन साइन ही होता है, पर ऐसा जरूरी नहीं होता। फिर मून साइन ही होता है, ऐसा जरूरी नहीं होता, ठीक है ना। ये है आपके कार्ड्स। ओके ओके, देखो देखो देखो, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, देखो ना उसके उसमें कितना। अब देखो कार्ड्स में आपको बताता हूँ मैं कैसे रीड होता है, फिर क्या चीज होता है कार्ड्स में ना। ये भी फीमेल है, ये भी फीमेल आ रही है ना। कहीं ना कहीं तो कोई ये भी फीमेल ही है, और आप में देखो दोनों मैस्कुलिन एनर्जी आ रही है ना। मेष राशि ना वैसे भी फायर साइन, आग तत्व की राशि होती है, बिल्कुल बिल्कुल अग्नि तत्व होता है, ठीक है। थोड़ा फायर होते हैं मेष राशि वाले, थोड़ा मतलब कि सामने बोल देना या फिर ना थोड़ा गुस्सा थोड़ा ज्यादा उनका बड़ा खतरनाक सा रहता है। क्योंकि लियो जो सिंह राशि होती है वो भी वैसी होती है। बट एनीवेज हमें भी आपको डिस्कस करें तो आपका पार्टनर ना, दोनों मेजर अरकाना कार्ड है आपके पार्टनर के। और उसमें देखो क्या, एक तो आया है जस्टिस, दोनों जजमेंट, दोनों ही आपस में रिलेटेड कार्ड आए हैं। अब देखो दैट्स द ब्यूटी ऑफ अ टैरो कि कार्ड्स एक जैसे ही निकाले हैं, ऊपर वाले की कृपा से दोनों एक जैसे ही कार्ड है, तो उसके माइंड में एक जैसी बातें चलेंगी, ठीक है ना। और आप देखना आपके भी एक ऑलमोस्ट एक जैसे ही कार्ड आपको दिख रहे होंगे कि देखो ये भी बंदा एक खड़ा हुआ है अकेला, एंड बड़ा उसका हाथ ऊपर है, इसके हाथ भी ऊपर है, ये भी बंदा अकेला है, ठीक है ना। तो आप देखो ये टैरो यही बताता है कि आपका जो पार्टनर है उस पे फीमेल एनर्जी ज्यादा हावी रहेगी। फीमेल का नहीं, कोई लड़का होगा तो लड़की बन जाएगा, ये मतलब नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि वो थोड़ा समझदारी आएगी, ठीक है ना। उसको अपनी गलती का एहसास होगा, ठीक है ना। फीमेल्स को माना जाता है कि वो समझदार होती है ना। देखो नेचर ने तो ऐसे ही बनाया, को थोड़ा समझदारी दी है, आदमी को थोड़ा गुस्सा दिया है, थोड़ा समझते नहीं है जल्दी, बहुत जल्दी बातों को। नहीं वैसे सबको नहीं बोल रहा मैं, कुछ के लिए बोल रहा हूँ, पर फीमेल्स को बोला जाता है कि समझदारी उनमें रहती है नेचुरली, ठीक है ना। एंड जल्दी आती आती है उनमें समझ। तो उसमें समझ आएगी, जस्टिस और जजमेंट दोनों कार्ड आए कि उसको पता लगेगा कि यार मैंने ये गलती करी है तो मुझे कैसे सुधारनी है ना। यूनिवर्स को समझा रहा है कि बच्चा जी आपने ये गलती करी तो उसको ऐसे आपको ठीक करनी है। एंड आपने वहां पे उस टाइम ये गलत करा था, उस टाइम ये करा था, अब आपने ऐसे करा, अब आपने ऐसे करा है, उसको ऐसे ठीक करो, उसको ऐसे ठीक करो, है ना। तो ऐसे करके उसको अकल आएगी, उसको समझदारी आएगी आपके पार्टनर को, और आ रही होगी मे बी। आजकल भी क्या पता फील कर सकता है, ठीक है ना। ये यहाँ पे आपके कार्ड आए हैं फूल और पेज ऑफ सॉर्ड, दोनों आप पता है क्या, आप बहुत एनर्जेटिक रहोगे, बड़े खुश रहोगे, थोड़ा कि मस्ती में रहना कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता तो आप भी वैसे ही रहोगे, ठीक है ना। कि आपको बोलो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के होने ना होने से, मुझे मस्ती करनी है, मुझे एंजॉय करना लाइफ को। पर मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि इतना ज्यादा भी मस्ती मजाक मत करना कि आप पे भारी पड़ जाए, ठीक है ना। आप बिना सोचे समझे कोई डिसीजन ले सकते हो अपने आने वाले टाइम में, आफ्टर 10 दिन में बोल रहा हूँ मैं, या फिर आपने लिया होगा आजकल में भी, कि कोई जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लेना कि हाँ मुझे नहीं फर्क पड़ता, मैं तो अपने जो मुझे दिल में करेगा मैं वो करूंगा। ऐसा मत करना, क्योंकि थोड़ा आपकी एनर्जी ना थोड़ी अल्हड़ टाइप की आ रही है, कि बस होता ना कि थोड़ा यंग जैसे निब्बा निब्बी टाइप की एनर्जी होती है कि वो देखते नहीं है कि इससे क्या आगे चल के हो सकता है, बस वो कुछ भी काम कर डालते हैं, ठीक है। तो हमको वैसा नहीं करना है, ठीक है ना। ओके, अब आप देखिए आपके पार्टनर को लेके और क्या कार्ड्स आए हैं। द एम्प्रेस, मेष राशि आपके पार्टनर की किसी किसी में हो सकती है। अब देखो मेष राशि में इसलिए बोला कि देखो कि आपकी भी मेष है तो वाइस वर्सा एनर्जी हो सकती है, पर ये देख रहे हो मेरे प्यारे प्यारे ब्लू ब्लू टैरो के मैजिक, देखो तीनों मेजर अरकाना का कार्ड है आपके पार्टनर के, तीनों मेजर अरकाना, है ना। तो आपका पार्टनर बहुत पावरफुल फील कर, और देखो ये भी गर्ल है, देखो ये भी गर्ल है, ये आई मीन फीमेल एनर्जी है,
है ना? तो पहले ही फीमेल ये भी फीमेल आ गया, तो उस पे कितनी हावी रहेगी। साथ में पता है क्या? उसमें एक कॉन्फिडेंस होगा। जब कहते हैं ना कि हम अपनी गलती को स्वीकार करते हैं ना, तो हमें भी अलग से हमें भी कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस कैसे आता है कि हमें ये समझ आती है कि घमंड रख के, ईगो रख के कुछ नहीं चलने वाला इस दुनिया में। तो एक समझदारी वाला कार्ड है। तो देखो ये एम्प्रेस का कार्ड ये बता रहा है कि कहीं न कहीं ना वो अपनी गलती अब जब समझ रहा होगा ना, तो वो आपको भी ऐसा देख सकता है एज़ एन एम्प्रेस, क्योंकि ये मेष राशि का कार्ड है। वो ये सोच सकता है कि यार आप कितने पावरफुल हैं, आप दिमाग से कितने स्ट्रॉन्ग है मेष राशि, है ना? तो वो आपको बहुत एप्रिशिएट करेगा, बहुत तारीफ़ करेगा मन ही मन में कि यार मेरा जो पार्टनर था या फिर है जो भी है, उसका दिमाग बड़ा शार्प है, बहुत तेज़ दिमाग है, वो चीज़ों को सही कर सकता है ना? तो ऐसा बहुत आपकी तारीफ़ कर रहा होगा कि आपको पता है कि अगर कोई प्रॉब्लम सिचुएशन आती है तो आपको कैसे रिएक्ट करना है ना? तो वो आपकी बड़ी तारीफ़ कर रहा होगा, दैट्स रियली गुड। आपके बारे में अच्छा-अच्छा सोच रहा होगा। आपका किंग ऑफ वांड्स, मैं ये देख रहा हूँ ना कि ये जो मैंने इस बार टैरो में निकाल रहा हूँ ना, इस बार आपके लिए मेष राशि, बड़े पावरफुल कार्ड आ रहे हैं, ठीक है ना? बहुत मजबूत, बहुत ही इनमें बहुत ताकत ताकत से भरपूर कार्ड आ रहे हैं, ठीक है? तो किंग ऑफ वांड्स आया है। अब कहीं न कहीं ना देखो ये तो आपकी तारीफ कर रहा है, देखो मुझे ऐसा लग रहा है आप खुद को इतना प्यार कर रहे हो कि सामने वाला की एनर्जी आप खींच रहे हो। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप जितना डेस्परेशन दिखाओगे ना दूसरे के लिए, "हाय! मुझे तेरी याद आ रही है, बस मुझे तो तू ज़िंदगी में चाहिए, मैं रोना-धोना", वो उतना आपसे दूर भागेगा। जितना आप अपनी एनर्जी को थोड़ा आप उससे हटाओगे ना और थोड़ा पुल करोगे ना अपनी तरफ को, तो बस आपका सब कुछ सही होगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि पॉजिटिव रहना है और दूसरे पे में टाइम टाइम खराब ही नहीं करनी है हमने, है ना? तो देखो आपका किंग ऑफ वांड्स है, आप पावरफुल हो रहे हो, ठीक है ना? आपको समझ आ रही है कि आपके लिए सही क्या है, ठीक है? एंड आप अच्छे-अच्छे डिसीजन लोगे, ठीक है ना? आप बोलोगे साथ में 4th पॉइंट कि बोलोगे कि मेरे को अपनी लाइफ का डिसीजन खुद लेना है, कोई और आके मुझे नहीं समझाने वाला। तो मुझे खुद आके अपनी अपनी लाइफ को अच्छा बनाना है। तो आप बहुत ही स्ट्रांग फील कर रहे होंगे, है ना? इसका पेज ओवर पर मेरे से ना 2 कार्ड निकले हैं, तो मुझे दोनों ही लेने पड़ेंगे, क्योंकि दोनों साथ में लगे पड़े हैं। दोनों के मैसेज लेने पड़ेंगे। 2 ऑफ देखो ये भी फीमेल कार्ड है, पर ये मेल कार्ड है कहीं न कहीं, ठीक है ना? पेज ऑफ वांड्स मुझे लगता है ये निकालना था, पर वो आ गया, बट जो भी है, वो कहीं फँसा हुआ है। उसका माइंड में ना या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, कोई उसके लाइफ में कोई और इंसान हो सकता है, जिसको लेके वो कन्फ्यूज़ भी रहेगा। उसको समझ में आ रहा है वो गलती क्या कर रहा है, या फिर ना वो आपके पास आना भी चाहेगा, आपकी तारीफ़ भी करेगा, पर कभी-कभी उसके माइंड में ना कोई तीसरा इंसान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा उसका उसका दिमाग अपनी तरफ कि नहीं, नहीं ज़्यादा मेष राशि वाले के पास मत जा, मैं ये भी तो है, जो तेरा इंतज़ार कर रही है कर रहा है ना? तो वो जितना आपके पास जाएगा ना, तो फिर बाद में उसको कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि यार मैं सही करूँ कि नहीं कर रहा, मेरे पास तो एक और ज़िम्मेदारी है ज़िंदगी की। एंड वो बहुत थोड़ा कन्फ्यूज़ बहुत ज़्यादा फ़ील करेगा अपने आप को। और पेज ऑफ वांड्स आया कहीं न कहीं, देखो पेज ऑफ वांड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, आप यहाँ पे सच्चे बन के बैठे हुए हैं, लड़ाई करने को तैयार है, लेकिन ना कि सच बोलने को तैयार है। यहाँ पे ये वाला बंदा पेज ऑफ वांड्स लेके आया है। पेज ऑफ वांड देखो क्या लाठी पकड़ी हुई है ना, लाठी क्या होता है, लाठी प्रतीक होता है, डंडा प्रतीक होता है कि कि रूल करने का, है ना? रूल कि मेरी बात, अब जैसे पुलिस वाले पे डंडा रहता है, रूल करते हैं वो, है ना? तो यही डंडा ये बता रहा है कि वो रूल करना चाहेगा अपनी लाइफ को। उसको आप पे भरोसा हो रहा है, वो आपके लिए सब कुछ सही करना चाहता है, बट द सेम टाइम ना उसको ये समझाया जा रहा है कि देखो तुमको अपनी लाइफ को उसके आगे-पीछे नहीं घुमाना इतना भी। वो आपके लिए ज़्यादा जाने की कोशिश करेगा, बट तीसरा इंसान उसको अपनी तरफ खींचेगा फिर से वापस। ऐसा हो सकता है। और फिर उसको लगेगा कि नहीं यार मुझे नहीं जाना चाहिए इसके पास। जाना मतलब कि दिमाग से, मेंटली, है ना? अब आपके लिए देखते हैं क्वीन क्वीन ऑफ वांड्स, ओके। आपका भी वॉन्ड आया, देखो किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड, दोनों आपके दोनों जोड़े कार्ड आ गए हैं। इससे ज्यादा क्या आपको स्ट्रांग, आप बहुत स्ट्रांग है, आप बहुत, मुझे दो लेने पड़ रहे हैं आपके लिए, क्योंकि इसके मैंने दो कार्ड निकाले कहीं ना कहीं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, सारे कार्ड आपके इतने स्ट्रांग आए ना एरीज, बहुत ज्यादा स्ट्रांग आए हैं। इससे यही पता लग रहा है कि आप आने वाले टाइम में ना आप किसी के सामने झुकेंगे नहीं, आप अपनी बात को बड़े राइटफुली सामने रखेंगे, एंड आप जो सच होगा ना उसके साथ रहेंगे। आप बिल्कुल भी दूसरे वाले को मौका नहीं देंगे कि कोई आपको काटे, आपकी बात को कहते हैं डिमिनिश करे, या फिर आपको बिल्कुल नेगेट कर दे, बिल्कुल उल्टा-पुल्टा बोले आपको कोई। आप बहुत स्ट्रांग होंगे, आप मुँह पे सच बोलोगे। तो स्वॉर्ड्स, वॉन्ड्स, ठीक है ना? ऐसे कार्ड है। इसके भी स्वॉर्ड्स कार्ड आए हैं कहीं न कहीं, ठीक है? तो बहुत ही अच्छे कार्ड हैं आपके, बहुत स्ट्रांग पावरफुल कार्ड आए हैं। मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में ना आप खुद पे ध्यान दे रहे हैं, है ना? खुद पे ध्यान दे रहे हैं, आप दूसरे पे ध्यान नहीं दे रहे। वो आपकी तरफ जाना चाहेगा, पर आप कह रहे हो कि नहीं मुझे खुद पे ध्यान देना है, ठीक है? ऐसे कार्ड हैं। अब देखते हैं कि आउटकम क्या है? यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहा है? क्या मैसेज दे रहा है यूनिवर्स? कह रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स आपके पास कोई आ सकता है आने वाले टाइम में, या फिर यही मुँह उठा के आपको अपने दिल की बात बता देगा, या फिर एरीज़ आपको कोई अपॉर्च्युनिटी मिली होगी पास्ट में, या फिर आने वाले टाइम में मिलने वाली है, कोई जॉब अच्छी, कुछ भी, कोई फाइनेंशियल अच्छा मिल सकता है, फिर कहीं से भी आपको कोई प्रपोज़ल आ सकता है अच्छा। है ना? तो ऐसे ही मेहनत करना, कोई काम बन सकता है आपका। चलो ऐसे ही पॉजिटिव रहना है, एंड ऐसे ही खुश रहना है, ठीक है? तो ये रीडिंग आपके लिए थी। अगर आपको अच्छी लगी, आप रिलेट कर पा रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक करके कमेंट कीजिए। मुझे बहुत खुशी मिलेगी गाइज़। ओके बाय, टेक केयर एरीज़।